हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीसीएफ एजुकेशन। तो चलिए आरआरबी एएलपी 2024 की जनरल अवेयरनेस सीरीज़ में स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है। अच्छा, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग एएलपी 2024 की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए हम बहुत जल्द एक लाइव इंटरेक्शन सेशन लेके आ रहे हैं, जिसमें कि जो एएलपीज ऑलरेडी रेलवे में सर्व कर रहे हैं, मतलब जो वर्किंग है, उनसे हम जो स्टूडेंट टीसीएफ एजुकेशन को फॉलो कर रहे हैं या इसके माध्यम से तैयारी कर रहे हैं उनका हम एक लाइव इंटरेक्शन कंडक्ट करा सकें। ठीक है, ताकि आप अपने एग्ज़ाम या जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड कि किस तरह की वर्किंग है या कैसे हम अपने एग्ज़ाम को तैयारी करें, थोड़ा सा उन लोगों के माध्यम से भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकें और आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो सके। ठीक है, तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं वो हमें टीसीएफ एजुकेशन की हमारी मेल आईडी जो ऊपर दे रखी है care@tcfeducation@gmail.com, उस पर अपने मेल आईडी और नाम हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, ताकि हम उन सभी स्टूडेंट्स का एक लाइव सेशन कंडक्ट करा सकें। ठीक है, तो इससे आपको अपने एग्ज़ाम को तैयारी करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और जॉब की प्रोफाइल को समझने के लिए भी आपको इससे मदद मिलेगी। और अपने आप उनसे रेलवे से रिलेटेड डाउट्स भी, जो वर्किंग रिलेटेड डाउट्स हैं कि कैसी जॉब है, किस तरीके से इसमें क्या क्या वर्किंग रहती है और कैसे उन्होंने अपना एग्ज़ाम तैयार करा, ठीक है, या क्या क्या स्टडी मटेरियल फॉलो करा, तो आप उनसे भी एडवाइस ले सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट कर सकते हैं। तो ऐसा सेशन हम जल्द ही कंडक्ट कराएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमें अपने जो डिटेल्स हैं, ईमेल आईडी और नाम, इंटरेस्टेड स्टूडेंट हमें भेज सकते हैं और फिर हम अपना लाइव सेशन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, उन एएलपीज़ के साथ। और चलिए तब तक हम अपना टॉपिक पे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये हमारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड टॉपिक है, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसमें जैसा कि आप सब जानते हैं कि कांग्रेस, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है उसकी काफ़ी अच्छी भूमिका रही थी और उसमें लगभग हमारे सभी फ्रीडम फाइटर्स ने अपना रोल जो है कांग्रेस में दिया। और जो इसके इम्पोर्टेंट सेशंस रहे, इम्पोर्टेंट अधिवेशन रहे, ठीक है, आपने सुना होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन और किस अधिवेशन की किसने अध्यक्षता करी, ऐसे क्वेश्चन रेलवे में और बाकी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के सभी सेशंस को, जो इम्पोर्टेंट सेशंस हैं, उनको एक पीडीएफ फाइल में के रूप में आपके सामने लेके आए हैं, ताकि आप इस पीडीएफ फाइल के माध्यम से ये टॉपिक जो है आसानी से कम समय में तैयार कर सके। ठीक है, तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट सेशंस और उनके प्रेसिडेंट, किसने अध्यक्षता करी और वो सेशन कब हुआ और उसकी इम्पोर्टेंट बात क्या थी। तो इस तरीके से हमने 4 पार्ट में इसको डिवाइड करा है हर सेशन को। ठीक है, हर सेशन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड करा है, ईयर, प्लेस, प्रेसिडेंट और उसकी डिटेल। तो चलिए हम देखते हैं, जैसा कि पीडीएफ फाइल में भी लिखा हुआ है। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसकी जो स्थापना है 1885 में हुई थी। ठीक है, 1885 में। और इसकी जो फॉर्मेशन करी, जो इसके स्थापना करी, वो करी थी A.O. ह्यूम ने। ये एक अंग्रेज़ थे, ब्रिटिशर्स थे। तो A.O. ह्यूम जो है वो इसके फाउंडर थे। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक, तो अब देखिए, अब इसके कब कब इम्पोर्टेंट सेशंस हुए और उनकी क्या खास बातें हैं और उनके प्रेसिडेंट के बारे में हम फटाफट से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला अधिवेशन जो इसका हुआ, पहला सेशन 1885 में हुआ।
कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। और उसके प्रेसिडेंट कौन थे? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फर्स्ट सेशन था और सेशन अटेंडेड बाय 72 डेलीगेट्स। बस इसकी खास बात क्या हुई इस अधिवेशन की, सेशन की, कि ये पहला सेशन था और 72 लोगों ने इसे अटेंड करा। ठीक है, अगले सेशन पे चलते हैं। अगला सेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ। दादा भाई नौरोजी ने उसकी अध्यक्षता करी और इसकी इम्पोर्टेंट बात क्या थी? मर्जर ऑफ INC एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो समूह था और इंडियन नेशनल कांग्रेस दोनों मर्ज हो गए। ठीक है। अच्छा, अगला जो सेशन है 1887 में मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी उसके अध्यक्ष थे और इस सेशन की खास बात, उन्होंने अपील करी मुस्लिम से टू ज्वाइन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके बाद 1888 का अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन, जॉर्ज यूल ने इसकी अध्यक्षता करी। फर्स्ट नॉन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ INC। ये पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के। ठीक है, उससे पहले बदरुद्दीन तैयब जी थे, दादा भाई नौरोजी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, तीनों इंडियन थे। तो जो जॉर्ज यूल थे वो पहले नॉन इंडियन प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में। अगला 1896 में कलकत्ता अधिवेशन, रहमतुल्लाह M सयानी जो इसके अध्यक्ष थे। इसकी खास बात, इस अधिवेशन में नेशनल सॉन्ग जो वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है वो सबसे पहली बार गाया गया। इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन भी कर रखा है। इसकी खास जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, वैसे तो सारे ही इम्पोर्टेंट अधिवेशन हैं, बस इसमें से भी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अंडरलाइन कर रखे हैं पहले ही। ठीक है, तो देखिए अगला 1905 बनारस अधिवेशन, गोपाल कृष्ण गोखले इसके प्रेसिडेंट थे। इसमें क्या खास बात रही कि रिसेंटमेंट अगेंस्ट द बंगाल पार्टीशन, बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड, प्रमोशन ऑफ स्वदेशी गुड, इंडियन इंडस्ट्री, पब्लिक मीटिंग एंड प्रोसेशंस। जो बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया था, ठीक है, तो उसका बायकॉट, उस चीज़ को इन्होंने उसका अपोजिट विद्रोह करा, जिसमें से कि जो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, आपने पढ़ा भी होगा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, कि अपने जो कंट्री की जो चीज़ें बनी हुई हैं उनको यूज़ करना और बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करना। तो स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, बंगाल पार्टीशन को विरोध किया गया। ठीक है, फॉरेन गुड्स का बायकॉट करा गया। तो ये ऐसा करने का रिजोल्यूशन इस 1905 के बनारस अधिवेशन में हुआ, जिसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है जी, ठीक है। अगला अधिवेशन 1906 कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी ने अगेन इसकी अध्यक्षता करी। वर्ड स्वराज, सबसे पहले स्वराज का जो जिक्र मिलता है, स्वराज शब्द का, अपना, स्वराज का मतलब अपना राज्य, तो स्वराज शब्द का जो सबसे पहले मेंशन किया गया, जो सबसे पहले उल्लेख मिलता है, वो 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में ही किया गया। 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसकी खास बात, कांग्रेस स्प्लिट बिटवीन मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिटी, यानी कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा, कांग्रेस जो है गरम दल और नरम दल, दो तरह के गुटों में विभाजित हो गई थी। वो 1907 के सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। अगला 1908 का मद्रास अधिवेशन, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ INC ड्रॉन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संविधान लिखा गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, भारत का संविधान नहीं, ये जो कांग्रेस है उसका संविधान लिखा गया। अगला 1909 लाहौर अधिवेशन, इसमें मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। इन्होंने क्या करा, डिसअप्रूवल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स बिटवीन बेस्ड ऑन रिलीजन, यानी कि धर्म के आधार पर अलग अलग जो विभाजन अंग्रेजों ने करने की कोशिश करी, सेपरेट इलेक्टोरेट्स लाकर, उसका इन्होंने डिसअप्रूवल करा, उसका इन्होंने बहिष्कार किया। ठीक है, तो लाहौर अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय जिसके अध्यक्ष थे, डिसअप्रूवल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट्स बेस्ड ऑन रिलीजन, धर्म के आधार पे अलग अलग निर्वाचन का बहिष्कार किया गया। ठीक है, इसी में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भी आया। ठीक है, 11 में कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें बिशन नारायण दास इसके अध्यक्ष थे और इसमें नेशनल एंथम जन गण मन सबसे पहली बार गाया गया। 16 में लखनऊ अधिवेशन, AC मजूमदार अध्यक्ष थे। जो कांग्रेस मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट यानी नरम दल गरम दल में विभाजित हुई थी, वो दोबारा
क्या हुआ, रीयूनिफिकेशन, यानी कि वो दोनों यूनाइटेड हो गए, दोबारा एक साथ आ गए। ठीक है, वो जो दोनों सेपरेट हुए थे दो दल, वो दोनों दल दोबारा मिल गए। लखनऊ समझौता, लखनऊ पैक्ट भी हुआ, और किस किस के बीच में, मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले की डेथ हुई और फिरोज शाह मेहता की डेथ हुई। तो ये इसकी इस दौरान की खास बातें हैं। 1917 में जो कलकत्ता अधिवेशन है, इसकी खास बात क्या है कि एनी बेसेंट जो पहली वुमेन प्रेसिडेंट हुई इंडियन नेशनल कांग्रेस की। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट। 1919 में अमृतसर अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू जिसके अध्यक्ष थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस का नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और जलियांवाला बाग को जो हत्याकांड हुआ था उसको उसकी निंदा की गई और खिलाफत आंदोलन को सहमति दी गई। ठीक है, तो ये 1919 के अधिवेशन की खास बातें। इसी तरह 1920 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी लाला लाजपत राय अध्यक्ष थे, इसमें क्या हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड अडोप्टेड, यानी कि असहयोग आंदोलन इसमें स्वीकार करा गया। ठीक है, ये खास बातें आपको याद रखनी है। इसको अभी जब आप अपना इंडियन नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड टॉपिक को कवर करेंगे, ये सारे टॉपिक्स उसमें भी, सेशंस उसमें भी आएंगे, बट जब आप इसको सेपरेट प्रिपेयर कर लोगे तो आपको मेमोराइज करने में बहुत आसानी होगी और अच्छे से आप अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920, विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस कमेटी ऑन लिंग्विस्टिक ग्राउंड, यानी भाषाई आधार पे कांग्रेस की कमेटीज़ को इन्होंने दोबारा से गठन किया। 1922 में गया अधिवेशन, CR दास, चितरंजन दास इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, इसकी खास बात, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग हो गए और इन्होंने अपनी स्वराज पार्टी बनाई अपने साथियों के साथ मिलकर। नेक्स्ट इसी सेशन में CR दास ने जो इसकी अध्यक्षता करी थी वो जेल में से करी थी, यानी कि वो उस समय जेल में थे। ठीक है, 1923 जो अगला अधिवेशन है, जिसकी मौलाना आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद ने इसकी अध्यक्षता करी, वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस बने। ठीक है, अगला सेशन 24 का बेलागाम, गांधी जी ने इसकी अध्यक्षता करी। ये अकेला ऐसा सेशन था जिसको गांधी जी ने जिसके अध्यक्ष बने। ठीक है, तो क्वेश्चन आ जाए, गांधी जी ने कौन से सेशन की अध्यक्षता करी, 1924 बेलागांव के। ठीक है, बेलगांव के अधिवेशन की। 1925 में कानपुर अधिवेशन, इसकी खास बात ये थी कि जो पहली इंडियन वुमेन थी वो इसकी प्रेसिडेंट थी, यानी कि सरोजनी नायडू। पहली वुमेन प्रेसिडेंट अभी ऊपर पड़ा था, एनी बेसेंट थी, लेकिन जो फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जो प्रेसिडेंट रही इंडियन नेशनल कांग्रेस की, वो 1925 के कानपुर अधिवेशन में। ठीक है, इसी तरह 27 में मद्रास अधिवेशन, मुख्तार अहमद अंसारी इसके अध्यक्ष थे। इसकी खास बात कि जो भारतीय सैनिकों का मेसोपोटामिया, ईरान और चाइना में जो इंडियन ट्रूप्स का, भारतीय सैनिकों का यूज़ किया जा रहा था, ठीक है, लड़ाई में, तो इस उनके लड़ाई में इस्तेमाल करने के लिए विद्रोह किया या उसके खिलाफ इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया, उसका बहिष्कार किया। और इसी अधिवेशन में साइमन कमीशन का भी बॉयकॉट करने के लिए रेजोल्यूशन पास हुआ। ठीक है, यानी साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए प्रस्ताव जो है वो कौन से अधिवेशन में पास हुआ, 1927 के मद्रास अधिवेशन में। ठीक है, 27 में साइमन कमीशन आया था। ठीक है, 1928 में कलकत्ता में मोतीलाल नेहरू ने अध्यक्षता करी। फर्स्ट ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पहली बार बनी। यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस पहली कब फॉर्म हुई, 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में। 1929 का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लाहौर में हुआ था। जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता करी। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें पूर्ण स्वराज्य का जो प्रस्ताव है वो पास किया गया। ठीक है, 31 में कराची अधिवेशन, वल्लभ भाई पटेल ने इसकी अध्यक्षता करी। गांधी इरविन जो समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट का इन्होंने समर्थन किया। और जो फंडामेंटल राइट्स है जो हमारे संविधान में भी देखने को आपको मिलता है, हमारे मूल अधिकार और नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम, उनका जो प्रस्ताव पास किया गया था वो इसी अधिवेशन में से पास किया गया था।
यानी जो हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं वो 1931 के कराची अधिवेशन के ही देन है। 1934 में बॉम्बे में अधिवेशन हुआ, राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष थे। उसमें जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन था उसको दोबारा से अमेंड किया गया, यानी कि उसमें जो कुछ चीज़ें और ऐड की गई। 1936 के फैजपुर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने जिसकी अध्यक्षता करी, वो ऐसा सेशन था कि पहला सेशन जो किसी गांव में हुआ, यानी वो पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो किसी गांव में हुआ वो था 1936 का फैजपुर अधिवेशन। 38 में हरिपुरा अधिवेशन, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता करी थी और इसी में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई। 38 और 39 दोनों लगातार हुए अधिवेशन हैं, ठीक है, मतलब कंटिन्यू साल में लगातार, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1939 त्रिपुरी जो अधिवेशन हुआ उसकी भी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी, लेकिन उसमें उन्होंने रिजाइन कर दिया और राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कब रिजाइन करा? 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में। 40 का रामगढ़ अधिवेशन जिसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, इसमें सिविल डिसोबीडियंस वाज लेफ्ट टू महात्मा गांधी, यानी गांधी जी के ऊपर ये डिसीजन छोड़ दिया गया कि वो असहयोग आंदोलन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। खैर 40 का अधिवेशन भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट आपको ये अंडरलाइन वाले अधिवेशन तो जरूर करने ही हैं याद, ठीक है। 1946 में मेरठ अधिवेशन में आचार्य JB कृपलानी थे अध्यक्ष। इसकी खास बात, ये लास्ट सेशन था, कांग्रेस का लास्ट अधिवेशन था स्वतंत्रता से पहले, यानी इंडिपेंडेंस से पहले जो लास्ट सेशन था वो था 1946 का मेरठ सेशन, और इसके अध्यक्ष आचार्य JB कृपलानी थे। अब इसमें देखिए, कांग्रेस सेशन डिड नॉट अकर इन 1930, 35, 41 से 45, यानी 1930 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, 35 में कोई अधिवेशन नहीं हुआ, और 1941 से 1945 के बीच में भी कोई अधिवेशन नहीं हुआ। देखिए 40 में हुआ, फिर सीधा 46 में हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब इंडियन नेशनल कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन और उनकी खास बातें थी जो आपको याद रखनी है, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, जो लोग रेलवे में ऑलरेडी जॉब कर रहे ALP से लाइव इंटरेक्शन के लिए इंटरेस्टेड है, वो हमें अपने मेल ID और नाम हमारे मेल ID पे सेंड कर सकते हैं, और ताकि हम उनका एक ग्रुप बना के Zoom मीट के थ्रू या किसी और अच्छे कम्युनिकेशन माध्यम से इंटरेक्शन कराएं और वो लोग को प्रिपेयर में अपने तैयारी में हेल्प मिल सके, ठीक है। और बाकी आप अपने प्रैक्टिस जारी रखिए, और बाकी सेक्शंस में भी अपने के और टॉपिक्स पे वीडियोस हम डाल रहे हैं, तो आप उनको फॉलो करिए और अपने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस जारी रखिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, कीप प्रैक्टिसिंग।